चौथी कुंजी। असली गुरु। गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश में ले आए उसको हम गुरु कहते हैं। कैसा अंधेरा और कैसा प्रकाश। हमारे जीवन के अंदर तरह तरह की बाधाएं हैं, तरह तरह की चीजें हैं, अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। परंतु असली गुरु का इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जो अंधेरा मनुष्य के अंदर है वो अंधेरा सबसे खतरनाक अंधेरा है। वो अंधेरा ऐसा अंधेरा है कि बाहर चाहे कितना भी उजाला हो, मनुष्य अपना रास्ता पा नहीं पाएगा। और रास्ता पाने के लिए और उसके ऊपर चलने के लिए प्रकाश की जरूरत है। उन चीजों से बचने के लिए जिनसे मनुष्य ठोकर न खाए, उसके लिए प्रकाश की जरूरत है। अब कई लोग समझते हैं कि जो मार्गदर्शक है उसका यह काम होना चाहिए कि वो सारी बाधाओं को उठा करके अलग कर दे। देखिए, अगर अंधेरा है और दिखाई नहीं दे रहा है तब बात अलग है, परंतु जब प्रकाश हो जाए और मनुष्य को वो बाधाएं दिखाई देने लगे तो वो स्वयं उन बाधाओं से बच करके अपना रास्ता निकाल सकता है। पर जरूरत है प्रकाश की। और प्रकाश कैसा? बाहर का प्रकाश नहीं, अंदर का प्रकाश। क्योंकि अगर अंदर अंधेरा है तो बाहर मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश करे, परंतु वो प्रकाश जैसा होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही गुरु की हमको हमारे जीवन में जरूरत है। अब चाहे कोई भी आप शब्द इस्तेमाल कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुरु की तुलना धोबी के साथ भी की गई, मित्र के साथ भी की गई, मार्गदर्शक कहो ठीक है, ज्ञानदाता कहो ठीक है। लोग शब्दों में पड़ जाते हैं पर शब्दों का कुछ लेना देना नहीं। बात है प्रकाश की। गुरु कौन है, ज्ञानदाता कौन है। अब लोग नापने लगते हैं, तोलने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर मिलेगा वो जो सचमुच में हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे अंदर वो प्रकाश करता है, ज्ञान का प्रकाश करता है, ताकि हमको भी दिखाई देने लगे। क्योंकि जो चीज हम नहीं देख सकते थे, क्योंकि अंधेरा था, दुनिया का अंधेरा था, शंकाओं का अंधेरा था, नहीं मालूम वो चीज कहां है। इतनी बात तो मालूम थी कि कोई चीज हमारे अंदर जरूर है, पर यह नहीं मालूम था कि वो मिलेगी कहां से। यह नहीं मालूम था कि कौन वो आकर के दिया जलाएगा। दिया है ये तो मालूम था, पर जलाएगा कौन उसको, कैसे जला पाएंगे, किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए हमको अपनी जिंदगी में। लोग हैं जो इस नाम को लेकर के, गुरु को लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, ये भी गुरु है, वो भी गुरु है, ऐसा भी है, वैसा भी है। पर बाहर का रास्ता नहीं, अंदर का रास्ता चाहिए। क्यों? ये बाहर के रास्ते तो बदलते रहेंगे और इनमें बाधाएं आती भी रहेंगी और जाती भी रहेंगी, परंतु एक रास्ता है, एक रास्ता है, एक जो अंदर का रास्ता है। एक संबंध है जो अंदर का संबंध, एक ज्ञान है जो अंदर का ज्ञान है, बाहर का ज्ञान नहीं। लोग हैं जो कहते हैं ये करो वो करो, ये करो वो करो, नहीं, अनुभव की बात होनी चाहिए।
अगर मेरे को भूख लगी और मैं खाना खाने के लिए बैठा और खाना खाने लगा और मेरी भूख खत्म ना हो, तो वो कैसा खाना? खाने का मतलब आजकल हम चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ करके कोई खाए, वातावरण अच्छा हो और खाने में खूब स्वाद हो। पर असली तरीके से अगर देखा जाए, असली आंख से अगर देखा जाए, तो खाने का संबंध भूख को खत्म करने से, और चीजों से नहीं, पार्टियों से नहीं, लोगों के साथ बैठ के खाने से नहीं। अगर भूख ही नहीं खत्म कर रहा है वो खाना, तो वो खाना किस प्रकार का? चाहे सबसे गहरा मित्र हमारे सामने बैठा हो, वातावरण बहुत ही सुंदर हो, परंतु जो खाने का संबंध है उसको नहीं भूलना। अगर हमको प्यास लगी है तो हमको पानी की जरूरत है, परंतु पानी ऐसा होना चाहिए जो प्यास को बुझा सके। ये नहीं है कि हम ग्लासों में पड़ गए, ये ग्लास बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वो दुनिया के साथ यही हो रहा है। लोग अपना ध्यान ग्लास के ऊपर डाल रहे हैं, लोग अपना ध्यान डाल रहे हैं कि कहां से, किस कुएं से पानी आया। लोग अपना ध्यान डाल रहे हैं कि पानी का रंग क्या है, ध्यान डाल रहे हैं कि किसके सर्टिफिकेट से ये पानी दिया जा रहा है, परंतु पानी के बारे में सब भूल गए। और पानी के बारे में जब भूल गए तो प्यास कैसे खत्म हो? प्यास को खत्म करने के लिए पानी की जरूरत है, और जो ऐसा पानी हमको दे पाए, जो हमको सचमुच का ऐसा पानी दे पाए जिससे कि हमारी प्यास खत्म हो। ये नहीं कि किस ग्लास में दिया जा रहा है, पर प्यास खत्म करने की बात। इसीलिए हम पानी की ओर बढ़े, प्यास को बुझाने के लिए। इसीलिए हम खाने के पास आए, या हमने खाना बनाया, या खाने के लिए हमने यत्न किया ताकि भूख खत्म हो। बात है अंदर के प्रकाश की, बात है अंदर की संतुष्टि की, बात है अंदर के शांति। और उस चीज को संभव बनाने वाला है ज्ञानदाता। क्या उसको मित्र कहो, ज्ञानदाता कहो, गुरु कहो, मार्गदर्शक कहो, सारी बातें मिलजुल के एक ही निचोड़ पे आती हैं। और लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि तुमको जरूरत नहीं है, और क्या क्या बहाने नहीं बनाते हैं, क्या क्या बहस आगे नहीं रखते हैं। परंतु सचमुच में एक समय था कि मैं हवाई जहाज चलाना सीखना चाहता था। मेरे को नहीं मालूम था कैसे चलाते हैं। ये बात जरूर है कि मैं बैठा था और मेरी मुलाकात पायलटों से हुई, और मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी सीखूं। तो मैंने यत्न किया सीखने का, और जब मैंने यत्न किया सीखने का, तो मेरे को ये बात सामने आई कि कोई ना कोई होना चाहिए जो मेरे को सिखा सके। तो मैंने एक व्यक्ति को चुना, और इस रूप में चुना कि क्या वो मेरे को सचमुच में सिखा सकता है या नहीं, क्योंकि मेरा संबंध उस आदमी से, उस व्यक्ति से और चीजों को लेके नहीं था। ये नहीं कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बुढ़ा है, कितना जवान है, पर मैंने उस क्षमता को देखा कि उसमें क्षमता है कि नहीं कि वो मेरे को सिखा सकेगा। और जब मैंने तसल्ली कर ली कि हाँ इसमें क्षमता है, ये मेरे को सिखा सकता है, तो मैंने उस व्यक्ति से सीखना शुरू किया। और उस व्यक्ति ने कहा कि तुमको ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है। परंतु सबसे बड़ी बात कि मैं सीखने लगा। जो चीज मेरे को पहले समझ में नहीं आती थी, वो अब समझ में आने लगी। यही तो है ना सबसे बड़ी बात। जो चीज मेरे को नहीं समझ में आती थी, वो समझ में आने लगी। जिन चीजों के बारे में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था,
ध्यान में है, उन पे भी मैं ध्यान देने लगा और सीखने लगा। और सबसे बड़ी चीज, मैं समझने लगा। करते 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 अभ्यास भी किया, सीखा और सीखा और सीखा, और एक दिन आया कि उसने कहा कि अब तुम तैयार हो और इम्तिहान दो और अपना लाइसेंस हासिल करो। बहुत साल पहले की बात है ये, और ये हुआ। और कितनी सुंदर बात थी कि ये हुआ। आज उसका आनंद मेरे जीवन में है, और आनंद ही नहीं बल्कि जहां जहां मैं जाता हूं तो वहां ये सुविधा भी हो जाती है कि मैं हवाई जहाज से जा सकता हूं, क्योंकि मैंने सीख रखा, क्योंकि मैंने सीखा। एक समय था कि मेरे को नहीं मालूम था और किसी ने ये संभव बनाया। एक समय था मेरे जीवन के अंदर कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हृदय में भी प्रकाश हो सकता है। जब मैं छोटी उम्र का था तो मैं सत्संग में जरूर जाता। मेरे पिता, मेरे गुरु महाराज जी सत्संग सुनाते थे, मैं उसको सुनता था। और वो क्या बताते थे कि तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश हो सकता है, इस अंधेरे से दूर हट सकते हो। एक दिन हुआ कि उन्होंने बुलाया कि तुमको ये ज्ञान चाहिए। मैंने कहा हाँ। और उन्होंने कृपा करके मेरे को ये ज्ञान दिया, और आज इसका आनंद मेरे जीवन के अंदर है। मैं किस प्रकार से अपने आभार को प्रकट करूं, क्योंकि तरह तरह की विद्याएं मैंने सीखी हैं, पर वो विद्या मैं कभी भूल नहीं सकता। वो विद्या कि मेरे हृदय के अंदर प्रकाश हो, मेरे जीवन के अंदर प्रकाश हो। बाधाएं आती हैं, परंतु जब प्रकाश है तो मैं देख सकता हूं कि मेरा सही रास्ता कहां है, और उस बाधा से बचने के लिए किस ओर मेरे को जाना चाहिए। क्योंकि ठोकरें तो तभी खानी पड़ती है ना जब अंधेरा है, जब दिखाई नहीं दे रहा है तब ठोकरें खानी पड़ती है। और गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन के अंदर कृपा करके जो मेरे को ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद मेरे जीवन में प्रकाश, इसलिए प्रकाश है क्योंकि उसका अभ्यास करना पड़ता। और अगर मैं अभ्यास छोड़ दूं तो क्या होगा? दिया जलाया, जैसे ही दिया जला अंधेरा भाग गया, जैसे दिए को बुझाया अंधेरा फिर वापस आ गया। मैं अगर उस चीज का अभ्यास अपने जीवन में न करूं तो फिर अंधेरा हो जाए। और मैं कहूं जी मैंने तो जलाया हुआ था, 4 दिन मैंने जलाया ये दीपक, और जैसे ही बुझा तो ये एकदम अंधेरा हो गया। ये क्यों? भाई यही प्रकृति है, अंधेरे की प्रकृति है कि जो उजाला है जहां वो वहां होता नहीं है, और जैसे ही वो उजाला करने वाली चीज अगर अस्त हुई तो फिर अंधेरा अंधेरा कहते हैं। और यही समझने की बात है इस जीवन के अंदर कि मैं अपना आभार कैसे उसके लिए प्रकट करूं जिसने मेरे को मेरा मार्ग दिखाया। तो वही सबसे बड़ी चीज है कि कोई है जो मेरे को बार बार याद दिलाता है, बार बार उस रोशनी को मेरे जीवन के अंदर लाता है। क्योंकि मेरी आदत, मनुष्य की आदत क्या? भूल जाए। और उस ज्ञानदाता की आदत है कि बार बार याद दिलाए। और अगर कोई है मेरे जीवन के अंदर जो मेरे को याद दिलाए तो मैं तो धन्य हूं। मेरे लिए बात स्पष्ट होगी। जो बात मैं नहीं जानता था वो आज बात मेरे को समझ में आ रही है। लोग अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं। जी हम तो अपने पैरों में खड़े होंगे, हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं, हमको किसी चीज की सहायता की जरूरत नहीं। और गुरु महाराज भी वो भी कहते हैं अपने पैरों पे खड़े, अपने पैरों पे खड़े हो, और असली तरीके से अपने पैरों पे खड़े, और अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान का, उस आनंद का अनुभव करो, और उस जिंदगी को स्वीकार करो, हर एक श्वास को स्वीकार करो। ये समझाने वाले आपको इस दुनिया में ज्यादा नहीं मिलते। बात करने वाले तो बहुत हैं,
पर ये समझाने वाले कि हर एक श्वास के अंदर जो चीज बसी हुई है उसको पाओ, उसको पकड़ो, उस आनंद को अपने जीवन में अपनाओ। तो कोई है जो मेरे को बार बार ये बात याद दिलाता है, उसको मैं अगर अपना मार्गदर्शक कहूं, वो शब्द भी छोटा, ज्ञानदाता कहूं, ज्ञान क्यों कि मैं अज्ञानी था, मुझे नहीं मालूम था कि ये संभावना भी, हाँ हृदय में एक प्यास जरूर लगी हुई थी, पर मेरे को नहीं मालूम था किस चीज के लिए प्यास है। और वो चीज भी किसी ने मेरे को बताया, दिखाया, इस चीज की तुमको प्यास है, इसको देखो ये क्या है, सुनो। दुनिया की बात सुनने के लिए मैं तैयार था, दुनिया की बात सुनता रहा, दुनिया जो कहती रही मैं अपना सिर हिलाता रहा। फिर कोई आया एक दिन, उसने कहा कि अपने हृदय की बात सुन, अपनी बात सुन। और जब अपनी बात की बात आई तो उसमें संकोच, मैं अपने से क्या कहूंगा, इसमें भी शंका थी, मैं क्या कह सकता हूं, क्या होगी वो बात जो मैं अपने से कहूंगा। और ये भी नहीं मालूम था कि मैं उस बात को कैसे सुनाऊं, कहां से आएगी ये बात, किस भाषा में होगी, किन शब्दों में होगी। और उस ज्ञानदाता ने मुझे धीरे दिलाया, कोई बात नहीं, सुनो, बात की आवाज को थोड़ा बंद करो और सुनना शुरू करो। और जब मैंने सुनना शुरू किया तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि ना वो शब्द है, ना वो कोई भाषा थी, और मेरे को धीरे धीरे एहसास होने लगा, अनुभव होने लगा, मैं सुनने लगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं समझने लगा। और क्या समझा मैंने समझा कि मेरे अंदर हृदय, मैंने समझा कि मेरे अंदर एक दिया है जो जलने के लिए बेकार, प्रकाश करने के लिए उसमें सब कुछ। और पहले ये बात मेरे को नहीं मालूम, पहले तो दुनिया ने यही सिखाया कि यही है सब कुछ जो तुम देख रहे हो, यही तुम्हारा दायरा है, यही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं। और किसी ने बताया नहीं, जिस चीज की तुमको तलाश है, जिस चीज को तुम देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो तुम्हारे है, और तुम खुद अनुभव करो, अनुभव से ही पता लगे। ये कहने वाला कि अनुभव से पता लगे बहुत कम। ये कहने वाले कि हाँ ये रट लो और यही तुम्हारे लिए काफी, और रट लिया, रट लगा दी, और यही समझते गए ये इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। और असली ज्ञानदाता जो है, असली मार्ग दिखाने वाला जो है, वो हर कदम साथ चलना चाहता है ताकि तुम खो न जाओ। ये नहीं है कि एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर एक नक्शा बना दिया, नक्शा तुम्हारे हाथ में दे दिया, जाओ। तूफान जब आएगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं खो गया तो मैं क्या करूंगा, नक्शे से मैं कैसे बात करूं। तो जीता जागता, मूर्ति का नहीं, किसी की फोटो का नहीं, जीता जागता एक मार्गदर्शक होना चाहिए। और जब वो मार्गदर्शक मिल जाए अपने जीवन में आनंद से, आदर से उसकी बात को स्वीकार करना। क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि जो उन्होंने कहा उसका हमने अपने जीवन में अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं किया तो फिर हम स्वीकार कैसे कर पाएंगे? तो वही वाली बात है ना कि कोई खाली पानी का गिलास मेरे हाथ में दे दे और कहे जी तुमने तो पानी पी लिया, अब मुझे कैसे मालूम, मेरे को तो अभी भी प्यास लगी। मैंने देखा है ना, मैंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया। बात एक गिलास पानी की नहीं है, बात है प्यास को बुझाने की। तो अगर 2 गिलास पानी से प्यास बुझेगी तो 2 गिलास पानी चाहिए, 3 से बुझेगी तो 3 चाहिए, आधे से बुझेगी तो आधा ही चाहिए। परंतु दूसरा मेरे को ये नहीं कहे कि तुमको सिर्फ इतना ही पानी,
जो तुम्हारी जरूरत है तुम अपने आप समझो कि वो क्या जरूरत है, अपने आप उस चीज का अनुभव करो अपने जीवन में क्या, तभी वो मार्गदर्शक है। और अपने जीवन में ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो हर कदम चलने के लिए तैयार, जो बार बार याद दिलाने के लिए तैयार, जो अपने जीवन में थकता नहीं, याद दिलाने से नहीं थकता, और याद दिला करके हमेशा कि इस चिराग का, इस दिए का तुम अपने जीवन में स्वागत करो। और जो अंदर तुम्हारे प्रकाश की जरूरत, अंदर के प्रकाश की जरूरत, हाँ कितना प्रकाश कर लिया पर अंदर अगर अंधेरा ही अंधेरा है तो फिर क्या फर्क। अगर मेरे हृदय में उदासी है तो मैं अगर ऐसे कमरे में भी चले जाऊं जहां लोगों के हंसने की फोटो लगी हुई है, जब तक वो उदासी दूर नहीं होगी तब तक उन फोटो का क्या लेना। अपने हृदय के अंदर मैं उस चीज का अनुभव करना चाहता हूं। और वो कैसा होना चाहिए, वो मार्गदर्शक गीता जानता होना चाहिए, हमारे जीवन में मौजूद होना चाहिए कि वो दिखा, वो समझा, उन संभावनाओं को आगे रखे जिनकी हमको आज तक, जिनका ख्वाब भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लोग हैं जो बात शांति की करते हैं, शांति क्या है, शांति क्या है, शांति। लोग हैं बड़े बड़े फॉर्मूला बनाते हैं, शांति ऐसे होगी, शांति ऐसे होगी, शांति ऐसी होगी, और आज भी बना रहे हैं। और ये तो प्राचीन काल की बात है, जब लोगों ने शांति का नाम लिया और कहा कि ऐसे करेंगे तो शांति हो जाएगी, ये करेंगे तो शांति हो जाएगी। अब उनको कहने वाला कौन है कि तुम्हारा एक भी फॉर्मूला काम नहीं करता, एक भी फॉर्मूला तुम्हारा काम और आज तक नहीं किया। कहने वाला कौन है, क्यों सुनने वाला कौन? लोग लगे हुए सचमुच में जो उदाहरण दिया कि चक्की चल रही, दिन रात की चक्की चल रही, ख्यालों की चक्की चल रही, बातों की चक्की चल रही, ऐसा होना चाहिए ये चक्की चल रही, समय की चक्की चल रही, और उसमें सब पिस रहे, धीरे 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 सब पिस रहे। परंतु ये कहने वाला, ये समझने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा अपना क्या अनुभव, जो मेरे से ये पूछे कि मेरा क्या अनुभव है, जो मेरे से ये पूछे कि तुमको किस चीज की प्यास लगी। पानी 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 चिल्लाने वाले तो बहुत है, तो जो मेरे से आके पूछे